नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज तबीयत भी काफी अच्छी महसूस हो रही है और आप लोगों को सबको वैसे पता चल चुका है कि दिल्ली मेट्रो में साथी चोरों का शिकार बना था मैं और मेरा मोबाइल चला गया था। दूसरे वाले अपना जो दूसरा चैनल है उस पर मैं बी अवेयर ऑफ दिल्ली मेट्रो एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उस पर सारी डिटेल बताऊंगा मैं कैसे क्या हुआ, ताकि आप लोग भी सावधान रहे। इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बड़े दिनों के बाद आज क्लास आई है। क्लास वैसे आपकी सोमवार को ही आने वाली थी, लेकिन देखो परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं रहती। जज्बा मेरे हाथ में है, जुनून मेरे हाथ में है, जिद मेरे हाथ में है और कार्य करने की क्षमता मेरे हाथ में, लेकिन परिस्थितियां हाथ में नहीं रहती। मैं दिल्ली से लौटा हूं तो घर पे मदर और मैडम दोनों ही बीमार थे, फिर उनका भी चेकअप, मैं भी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया और काफी रिकवरी हो चुकी है। और कोशिश करेंगे कि अब अपनी क्लास जो है बिना व्यवधान के चले। ईश्वर इतनी मेहरबानी करना कि हमारे विद्यार्थियों तक क्लास पहुंचने में कोई व्यवधान ना हो। ठीक है, चलो। वैसे अच्छी खबर भी निकल के आई है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, तो यानी हलचल है और आयोग जो है काम करने के मूड में है बढ़िया सा। तो बहुत जल्द आप लोगों को पशु परिचर के फॉर्म भरने को भी मिल जाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप वैकेंसी में अपनी सीट निकालने वाले हो। अपन चल रहे थे, जो अपनी क्लास चल रही थी वो बीकानेर के राठौड़ पढ़ रहे थे। सही हूं मैं? बीकानेर के राठौड़ के 2 पार्ट अपन पढ़ चुके थे, पार्ट 2 कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो है ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट के साथ में बीकानेर के राठौड़ भी अपन पूरे पढ़ लेंगे और इसके बाद में अपन कछुआ वंश शुरू करेंगे। यानी कि मेन मुख्य जो राजस्थान के इतिहास से प्रश्न बनते हैं, जो बड़े बड़े वंश है, वो कछुआ वंश के साथ ही अपने पूरे हो जाएंगे। फिर छोटे मोटे बचेंगे तो अपन देख लेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, करेंगे साथ साथ कंटिन्यू। तो आज बीकानेर के राठौड़ को पूरा कर ही लेते हैं, कल से कछुआ वंश पढ़ना है और बढ़िया तरीके से आप लोगों ने रिवाइज तो किया ही होगा और पढ़ाई चल रही होगी अच्छी तरीके से, ये मैं समझ रहा हूं। तो देखो, बीकानेर के राठौड़ा के मैं अपारे यूं कहे तो मतलब सवाल क्या बना करूं जी? सवाल बिल्कुल हाउ कम बने। अब लास्ट पार्ट 3 में बात कर रही हूं, बिल्कुल ही कम बने। अगर बने नहीं तो गंगा सिंह जी बनी, ठीक है, या जटू जटू बनी, मैं बता दूं थान। और बड़े इंपॉर्टेंट लगा ही देनो है ताकि अपार समस्या वह कौन। ठीक है, यानी कि जहां इंपॉर्टेंट बता दूं ना, पत्थर की लकीर है वो मानकर चलो, वहां से सवाल बनते ही बनते हैं। करा शुरू? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्लाइड, ध्यान फिर से केंद्रित, फिर से क्लास की ओर रुझान, फिर से पढ़ाई की ओर रुझान, ताकि मेरी भी नियमितता बनी रहे और आप लोगों की भी बनी रहे। तो इससे पहले कि अपन पढ़ चुके थे और उसके बाद में जो शासक पढ़ना था, उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण शासक है सूरत सिंह। सूरत सिंह ने क्या किया कि बटनेर किले को जीतकर सूरत बदल दी। ये आपको याद रखना है इस तरीके से, ताकि आप लोगों को याद रहे। क्या किया है सूरत सिंह ने? अप्रैल 1805 में बटनेर, अब बटनेर यदि वर्तमान में देखोगे तो कहां है? हनुमानगढ़। कहां है? हनुमानगढ़। आप लोग देखते हो हनुमानगढ़ जिला पढ़ते हो, इसका नाम पहले बटनेर था। पार्टियों का शासन होने के कारण उत्तर बड़किवाड़ भी कहा गया। बटनेर था, लेकिन इसे क्या किया कि मंगलवार को जीता और इस किले में हनुमान जी का मंदिर बना दिया, इसलिए इसका नाम जो है फिर हनुमानगढ़ रखा गया। ठीक है, हनुमान जी का मंदिर बनाया, फिर रखा हनुमानगढ़ और इसी तरीके से जिले का नाम पड़ गया हनुमानगढ़। ठीक है, तो इसको जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा। अब कैसे रखा वो मैंने बता दिया। इन सूरत सिंह जी के समय देखो एक जगह और सूरत बदली, वो है चूरू किले की। वैसे चूरू किला जो है अपने चांदी के गोले दागने के लिए जाना जाता है। ये बात है तकरीबन चूरू किले पर आक्रमण 1814। ठीक है, 1814 के समय चूरू के किले पर आक्रमण किया है बीकानेर की सेना ने। और बीकानेर की सेना ने आक्रमण किया है, तब क्या होता है कि गोला बारूद खत्म हो जाता है चूरू किले के अंदर। अब गोला बारूद खत्म हो गया, तब वहां चूरू के निवासी भी कह सकते हो आप, या जनता जो भी है, जनता जनार्दन राजा वाजा सब, उन्होंने सबने कितनी मतलब अपने राज्य को बचाने के लिए दिलेरी दिखाई कि अपने जितने भी उस समय चांदी के ज्यादा गहने थे, चांदी जितनी भी थी लाकर दी कि इसको पिघलाकर जो है गोले बनाया जाए और गोला बारूद खत्म हुआ तो कोई बात नहीं, अंतिम समय तक लड़ेंगे। और चांदी के गोले दागे। जब चांदी के गोले दागे भाई साहब, तो यहां पे बीकानेर की सेना भी हतप्रभ रह गई कि ये क्या है। मतलब इस लेवल तक जब यहां की जनता जा सकती है अपने राजा को और अपने शासन को बचाने के लिए, तो हमें ये किला नहीं जीतना। शिव सिंह जी के समय की बात है, चूरू के शासक शिव सिंह जी थे। तब फिर बीकानेर की सेना जो है वापस लौट आती है। ये ऐसा इतिहास रहा है राजस्थान का, मारवाड़ का, जो दिल्ली तक जाकर आ सकता है। ठीक है, आप समझ गए, इशारा काफी। चलिए, करनी माता मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया।
अब बनाने का नहीं कह रहा हूं मैं, वर्तमान स्वरूप यानी कि अब जो वर्तमान स्वरूप है वो सूरत सिंह ने दिया, यानी कि सूरत सिंह जो है उसके समय 3 सूरत याद रखनी है। एक तो हनुमानगढ़ किले की सूरत बदल दी तो हनुमानगढ़ नाम रहा, ठीक है। दूसरा चूरू किले की जो है अंदर सूरत बदली तो चांदी के गोले दागे। तीसरा करनी माता मंदिर का जो है वर्तमान स्वरूप आप देख पा रहे हो, यानी कि वो भी एक तरह की सूरत बदली है। तो वो सारे सूरत सिंह जी याद होगा ना, मैं गयो थान क्लास आई यानी कि याद, तो सूरत सिंह याद। और आगे रतन सिंह, रतन सिंह जी के समय क्या है, देखो सूरत सिंह जी के बाद शासक बने, बिल्कुल हाँ और फैक्ट है कि रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया बीकानेर के अंदर, यानी कि रतन सिंह जी के नाम से ही रतन बिहारी मंदिर आपको याद रखना, बिहारी जहां आएगा वहां कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान का नाम आना है। क्रांतिकारी जवाहर जी, अब ये जवाहर जी वैसे कहां के थे, आप कह सकते हो शेखावाटी के, शेखावाटी के थे और 1857 की क्रांति के क्रांतिवीर थे, ठीक है ना। इस समय क्या है कि अंग्रेज सरकार इनके पीछे पड़ी हुई थी और ये जगह जगह भाग रहे थे, ये एक तरीके के रॉबिन हुड थे। कैसे कि अमीरों को लूट कर गरीबों में देना, ये ऐसे थे, अपने लिए थे क्रांतिकारी, उनके लिए क्या थे, अंग्रेजों के लिए अपराधी थे, भाई जो भाग रहा है उसको पकड़ना है, ठीक है ना। वो आतंकवादी कह देते थे, अपन कहते थे क्रांतिकारी, क्योंकि अपनी भावनाएं, भाई क्रांति की है इन्होंने, देश में क्रांति लाई है, भारत के लिए लड़ रहे हैं। रॉबिन हुड टाइप की छवि है, अमीरों को लूट रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जनता के लिए अच्छा है। तब जवाहर जी जो है, डूंग जी और जवाहर जी दोनों साथ में ही पढ़ते हैं, जवाहर जी जब भाग रहे थे तब क्रांतिकारी जवाहर जी को इन्होंने क्या दी, शरण दी थी, ठीक है। इनके समय दयाल दास की ख्यात लिखी गई, कौन सी, दयाल दास की ख्यात, दयाल दास द्वारा ही लिखी गई, इसे बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात आ भी कह दिया करें, ठीक है। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात दयाल दास जी लिखी है। और रतन बिहारी जी के मायने तो याद रख लियो, गणो ही गणो है, खूब है, दैन नहीं करनी। सरदार सिंह 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का जो शासक था वो सरदार सिंह था। अब इनका काम भी सरदार जैसा ही हुआ है, यानी सरदार क्या है, कहीं ना कहीं अपनी छवि बढ़िया बनाएगा, कहीं ना कहीं बताएगा दूसरे राज्यों को कि भैया मैं सरदार हूं, ठीक है। तो सरदार सिंह ने क्या किया कि अपनी रियासत से बाहर जाके पंजाब की साइड जाके विद्रोह का दमन किया, थे अंग्रेजों के पक्ष में, लेकिन अपनी छवि के अंदर तो सरदार बनने की कोशिश की, बाहर जाके विद्रोह दमन किया, तब विद्रोह दमन किया सरदार सिंह, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक अपनी रियासत से बाहर जाकर विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, अंग्रेजों की मदद की, लेकिन अपनी छवि सुधारी है, भाई खुद के अंदर सामर्थ्य होता है, ठीक, चलो कोई बात नहीं। डूंगर सिंह जी, डूंग जी क्या करियो, यूं याद रखना, डूंग जी क्या करियो, गुरु जी बीकानेरी भुजिया बनाई, अपा खावा बीका जी भुजिया, बीका जी भुजिया डूंग जी की टाइम बनी है, और 100% वही सवाल बना है डूंग जी कमाए, ठीक है नहीं। तो जब हम पढ़ते थे तब भी किसी ने हमें ऐसे बताया था कि यूं याद करो, डूंग जी यानी बीका जी बनाई, ठीक है। बीका जी अपन समझते ही है, बीकानेरी भुजिया जो नमकीन होती है, बीकानेरी भुजिया वो अपने कुरकुरेपन के लिए, क्रिस्पी जो होती है उसके लिए जानी जाती है। अब बीकानेरी भुजिया जो है बनाई किससे जाती है, ये पूछे ना तो मोठ, ये याद रखना, मोठ की दाल से, ठीक है। बनाई कौन, डूंग जी बनाई, डूंग जी के टाइम बननी शुरू हुई है, ठीक है। और उसका क्रिस्पीपन होने का कारण है बीकानेर की जलवायु, उसके कारण क्रिस्पी रहती है, ठीक है। चलो देखो, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह की मदद से ये शासक बने थे, बहुत कम चांस है कि ये पूछा जाए, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है बीकानेरी भुजिया वाला सवाल। और इसके अलावा अंग्रेजों की सहायता है तो इन्होंने ऊंटों का काफिला लेकर जो है ये काबुल गए थे। कहां गए थे, काबुल, काबुल याद करना है। एक बॉक्सर विद्रोह को दबाने, चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए गए थे, वो गंगा सिंह जी ने भेजी थी ऊंटों की सेना, जिसे गंगा रिसाला के नाम से जाना गया। क्या कहा गया, गंगा रिसाला। ये ऊंटों का काफिला अलग है, वो ऊंटों का काफिला अलग। ये ऊंटों का काफिला काबुल गया है, वो ऊंटों का काफिला बॉक्सर गया था। तो यहां पे अभी मैं जब गंगा सिंह पढ़ाऊंगा तब आपको वो चीज याद रखनी, ठीक। चलो आगे बात, चलो एताम जाम करने को क्या है, स्टूडेंट ने याद हो जाया करें। चलिए कंफ्यूजन नहीं होगा, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो तबियत सही वह नहीं, तान मान एकदम, तो मैं पढ़ावा भी शिद्दत हूं, बिंगे बाद में थान क्लास देखने मतलब पाची जरूरत नहीं पड़ेगा, हाँ इतो तो गुरु जी याद, और मैं कोशिश भी आई करिया करूं। अब यूं है कि तबियत ही सही कौन, तो सिर्फ फॉर्मेलिटी वास्ते मैं क्लास कौन ले सकूं, जब नहीं है सही तो कह देते भैया नहीं है सही, लेने ताकत कौन, बिस्तर में पड़ गया कौन ले जाए, कह दिया करा आप फॉर्मेलिटी कराए कौन, कह नहीं 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 हम तो लेंगे भैया, बीमार है तो कौन वे, अपाऊं कौन वे,
फॉर्मेलिटी नाम चीज कौन है, ठीक है। चलिए आओ भाई, महाराजा गंगा सिंह। अच्छा, बीकानेर के शासकों में यदि सबसे लंबा शासक, अच्छा लंबे का मतलब मैं यूं हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लंबे का मतलब है यदि काम देखे जाए सबसे ज्यादा जो पड़ रहा है वो देखा जाए तो गंगा सिंह जी। अच्छा, कभी कोई याद नहीं आ रहा है कि ये निर्माण किसने कराया, ये काम किसने कराए होंगे, और टप्पा मारना है ना, ठीक है, तुक्का मारना है गुरुजी, अब तो गंगा सिंह है तो मार देना भले। चांसेस तो आपके 50 से 60% है सही होने के, लेकिन 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो उसमें से 50% सही होने का चांस होना यानी कि बहुत अच्छा चांस है, ठीक है। ज्यादातर निर्माण जो है इन्होंने करवाए, इसलिए आधुनिक बीकानेर का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। अब गंगा सिंह जी के अंदर ज्यादातर यही याद रखना है, निर्माण कार्य। अब गंगा सिंह जी है यानी कि पानी से रिलेटेड काम किए हैं। गंगा सिंह जी है यानी कि अकाल में यहाँ पे गंगा लाई है। गंगा तो क्या लाई, सतलज का पानी लाया है जिसका नाम गंग नहर रखा गया था। आगे बात समझ, चलो पढ़ते हैं। डूंगर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई थे गंगा सिंह जी, 7 वर्ष की अवस्था में ये शासक बने हैं। उपनाम या उपाधि पूछ लिया जाए तो केसर है हिंद, ये केसर है हिंद दी थी अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों की मदद, मतलब गंगा सिंह जी में एक तो चीज याद रखना कि अंग्रेजों के पक्ष धर रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजों के हितैषी रहे हैं, तो अंग्रेजों के हितैषी रहने के कारण इन्होंने विकास भी ज्यादा करवाया। अच्छा, एक अपन वो राष्ट्रवादी छवि रख के अगर दिमाग में देखते हैं तो कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, ये रहा वो रहा, सब है, लेकिन मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं जानता हूं कि आधुनिक जो विकास हुआ है, चाहे डाक है, चाहे रेल है, चाहे सड़क है, चाहे जो भी है, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रभाव से जल्दी भी हुआ है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंडिया में होता ही नहीं, होता, लेकिन समय लगता, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रभाव से ये विकास कार्य जल्दी हुए हैं। यदि अपन निष्पक्ष तरीके से सोचते हैं, आप आरएस देने जाओगे तो आपको निष्पक्ष तरीके से सोचना है और उस हिसाब से लिखना है। आप किसी का पक्ष लेके नहीं लिख सकते या अपना पक्ष नहीं रख सकते। एज अ टीचर मेरी भी ये जिम्मेदारी कि मैं निष्पक्ष रह के पढ़ूं। मैं कभी देखना पार्टी पॉलिटिक्स की या कोई भी ऐसी एक तरफा बात नहीं करता हूं, बहुत कम, ठीक है। बाकी पक्ष विपक्ष दोनों रखता हूं आप लोगों के सामने। तो अंग्रेजों के संपर्क में आने का पक्ष एक अच्छा ये था, आप लोगों को लगे यार गंगा सिंह जी तो अंग्रेजों के हितैषी थे, उनको ही भला पहुंचाते थे। एक पक्ष अच्छा ये था कि विकास कार्य जो है जल्दी हुए, समझ रहे हो। तो केसर हिंद की उपाधि, आधुनिक भारत का भागीरथ। अब भागीरथ किस लिए, भागीरथ को जाना जाता था गंगा को भाई धरती पे लाने के लिए, इन्होंने लाया बीकानेर के अंदर पानी, तो इनको भी कहा गया आधुनिक बीकानेर का निर्माता कहा गया। ये तो थी उपाधियां। और बीकानेर में सड़क रेल निर्माण यानी कि आप कह सकते हो पीडब्ल्यूडी विभाग जो है, सड़क निर्माण आ गया तो फिर पीडब्ल्यूडी विभाग जो है उसकी स्थापना भी इनके समय ही हुई है, ठीक है। तो से सड़क निर्माण, रेल निर्माण, इनमें अहम भूमिका रही है, यानी कि इनके समय जो है बहुत तेजी से विकास हुआ है, ठीक है। 56 आकार, अब इसके बारे में आगे मैं एक अखबार की कटिंग के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को कंटेंट भी अवेलेबल करवाने वाला हूं, बताने वाला भी हूं कि 56 अकाल जब पड़ा था सन 1900 के समथिंग की बात है, तब उस समय जो है बेहतर अकाल राहत कार्य किया, और उसी समय इनके दिमाग में ये उपज आई कि इस अकाल राहत कार्य के समय, तो अकाल का मतलब है पानी नहीं है, पानी नहीं है तो अनाज नहीं है, अनाज नहीं है तो बाकी सब भी सब ठप, ये अकाल है। अब अकाल को सकाल में बदलना है, सुकाल में बदलना है, तो कहीं ना कहीं पानी लाना पड़ेगा। तब जो है एक अंग्रेज इंजीनियर की सलाह से, मतलब आइडिया उनका मान सकते हो, उनकी सलाह से जो है यहाँ पे पानी लाने का काम यानी गंग नहर का निर्माण 56 अकाल के बाद करवाया। अकाल राहत कार्य भी इन्होंने बहुत करवाए हैं, तो ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट यहां लगाओ, इंपॉर्टेंट अब इंपॉर्टेंट लगाओ। गंगा रिसाला, ऊंटों की सेना थी, ऊंटों का काफिला था। अब ऐसा नहीं है कि ऊंटों का काफिला है तो क्या भाई ट्रेंड किए हुए ऊंट है, ऊंट ही जाकर मार के आएंगे। देखा आपने, देखने में आ रहा है कि ऊंट बंदूक निकाल रहा, ऊंट चला रहा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नहीं, टाबर वाला खेल है कि हाँ कल्पना कर ली कि गुरुजी ऊंट जा रहा है, ऊंट के कुपड़ में से बंदूक निकली है, चला ठाए ठाए। ऊंटों का काफिला यानी ऊंटों पर बैठकर सैनिक जाएंगे, ठीक है। ऊंट सेना क्या है, ऊंटों पर बैठकर सैनिक जाएंगे, घुड़सवारों की सेना होती है, वैसे ऊंटों का काफिला। अब बीकानेर जैसलमेर के मायने ऊंट ज्यादा है तो सही यूज करियो है। तो ऊंट सवार सैनिकों की टुकड़ी का निर्माण किया, चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए गंगा रिसाला सेना भेजी, और इस गंगा रिसाला सेना को ही, ये ऊंटों की जो सेना थी, यही गंगा रिसाला सेना कहलाई है। आगे बात समझ, गंगा रिसाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन। अब गोल और मेज यदि आप देखोगे तो अलग कर दो, कभी कभी चीजें अलग करने से भी समझ में आ जाती है। गोल यानी कि गोल है, और यहां पे ये समझ लो कि ये क्या है, मेज है, इसके चारों तरफ जो है आदमी बैठे हैं और ये सभा कर रहे हैं, यही था गोलमेज सम्मेलन।
अब क्या गुरु जी इतना सरल था क्या गोलमेज? हम तो सोचते गोलमेज पता नहीं कोई स्थान का नाम है, ये है वो है फलाना ढीमका। हमने भी सोचा, मैं पढ़ता था तब मैं भी सोचता था कि ये गोलमेज नाम का कोई स्थान होगा या गोलमेज नाम का कोई व्यक्ति होगा। भाई नए नए पढ़ने में आते तब ये सोचते हैं। फिर देखा गोलमेज है, गोलमेज के चारों तरफ जो है बैठकर विचार विमर्श किए हैं लंदन के अंदर, वहां पे ये सारी चीजें हुई, तो वो गोलमेज सम्मेलन। और हुई कब? 1929, 29, 30, 31 ये टाइम पीरियड है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय का टाइम पीरियड है, राष्ट्रीय आंदोलन यदि पढ़ते हैं उस समय। तो गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज तीन हुए, तीनों के अंदर भाग लिया है और दिल्ली दरबार में शामिल हुए हैं वो एकमात्र बीकानेर के एकमात्र शासक गंगा सिंह जी, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है ना, किसी ने देखा पहले में हो गए, दूसरे में हो गए, ये तीनों में हुए, इसलिए इंपॉर्टेंट। गंगा निवास पब्लिक पार्क और गंगा सरोवर, अब ये गंगा सरोवर जो बनाया है इसे ही अब वर्तमान में गजनेर झील के नाम से जाना जाता है। अगली बात समझ में, शुद्ध पानी का दर्पण। ठीक है, चलिए, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों की सहायता थी। देखो अब अंग्रेजों से विकास कार्य लेना है तो उनको कहीं ना कहीं सहायता भी देनी पड़ेगी, तो इन्होंने अंग्रेजों की सहायता दोनों युद्ध में की है और साथ ही साथ वर्साई शांति सम्मेलन का भी हिस्सा रहे हैं जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, उसमें नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ये मान सकते हो इनका टाइम पीरियड 1921 से 1925 तक। गुरुजी ये नरेंद्र मंडल क्या है? आया होगा दिमाग में सवाल जिनके नहीं पढ़ा हुआ। तो मैं यहां पे आपको यदि ये कहूं, इस नरेंद्र मंडल को आप नरेश मंडल भी पढ़ सकते हो। क्यों पढ़ सकते हो? क्योंकि एक्चुअल में नाम यही था, नरेश मंडल। और इस नरेश का मतलब क्या होता है? राजा। क्या होता है? राजा। राजाओं की औलादें यानी कि संतान क्या कहलाती है? राजकुमार। राजकुमार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रिंस। इतनी भागवत क्यों बात रही हूं? ध्यान है, क्योंकि इसे चैंबर ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता, चैंबर ऑफ प्रिंस भी कहा जाता था। ठीक है ना, ये नरेंद्र मंडल को, ठीक है, ये चैंबर ऑफ प्रिंस भी कहा जाता था। प्रिंसेस यानी कि बहुत सारे प्रिंस, प्रिंसेस मतलब थे वो मत समझियो, प्रिंसेस यानी कि बहुत सारे प्रिंस, राजकुमारों का एक चैम्बर यानी कि एक कक्ष के अंदर जो है इनको बैठाकर जो है इनके विचार लिए जाएंगे। नरेंद्र मंडल क्या था? एक तरह की, मतलब आप समझ सकते हो राजकुमारों की विधानसभा थी, विधान मंडल था एक तरीके से, जहां पे वो सारे जो है मेंबर एकत्रित होंगे और विचार विमर्श रखेंगे, अंग्रेजों के समक्ष वो विचार जाएंगे। 1920 के समय की बात है, ये कभी पढ़ेंगे ना तब। वैसे मैंने बता दिया आप लोगों को, जो ये समझना था वो ये चीज है। ठीक है, जो समझ गए वो बढ़िया है, नहीं समझे तो वापस समझ लेना देख के। सतलज का पानी लाने के लिए, अब पंजाब से पानी लेके आया, सतलज का पानी लाने के लिए गंग नहर का निर्माण करवाया है। और ये टाइम पीरियड है 1921 से 1927 तक का, जो मैं एक अखबार की कटिंग के माध्यम से आपको और भी बढ़िया तरीके से बताऊंगा। चिंता करनी कौन है। क्रांतिकारियों ने इनके विरुद्ध बीकानेर दिग्दर्शन, ठीक है, चंदनमल बेहेड, मगाराम वैद्य, है ना, रघुवर दयाल वगैरह, ये जो थे इन्होंने, क्योंकि अंग्रेजों के पक्षधर थे गंगा सिंह जी, निश्चित रूप से क्रांतिकारियों के विपक्षी, तो क्रांतिकारियों ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा बीकानेर दिग्दर्शन के नाम से, जिनमें इनके कहते हैं कि काले चिट्ठे खोले गए और इससे बहुत नाराज हुए गंगा सिंह जी और कई क्रांतिकारियों को देश निकाला भी दे दिया था। लेकिन इससे इनकी छवि भी बहुत खराब हुई थी, जिसे कहा गया बीकानेर दिग्दर्शन, पर्चे छपवाए थे क्रांतिकारियों ने। ठीक है ना। निर्माण और पुनर्निर्माण गंगा सिंह जी ने क्या क्या करवाए? वैसे तो बहुत करवाए, क्या क्या बताऊं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। लालगढ़ पैलेस बनवाया है, डूंगर कॉलेज बनवाया है, बाबा रामदेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया है और गोगामेडी का जो है गोगामेडी मंदिर है उसका भी पुनर्निर्माण करवाया है। ठीक है, यानी कि वर्तमान स्वरूप दिया है, आप कह सकते हो। अगली बात समझ में, पहला ले लो भाई स्क्रीनशॉट। मन ध्यान है, जो आ क्लास देख ली बिने ओत भूल लीजिए कौन। देखो अब ये अखबार की कटिंग है ना, इस पे मैं कुछ भी राइट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये आप लोगों के पास में ऐसे कि ऐसे पहुंच जाए, जब भी पीडीएफ मिलेगी आपको ये मिल जाएगी। ये मैंने बहुत ढूंढा तब जाके ये मिली, मैंने कहा ये चीज बढ़िया है, ये स्टूडेंट को साझा करनी चाहिए। कुछ नहीं करना, इसमें रट्टा नहीं मारना आप लोगों को, इसको पढ़ने का तरीका ही बता देता हूं। इसको बढ़िया एक बार पढ़ लेना, ठीक है, मेरी मानो एक बार इसको ध्यान से ढंग से पढ़ लेना। यदि इसमें से सवाल बन गया, निश्चित रूप से कह सकता हूं आप में से किसी के भी गलत नहीं होगा, यानी कि जिजिडियंस के गलत होना नहीं है। क्या पंजाब से पानी लाने के लिए देखो बहावलपुर ने ऑब्जेक्शन भी किया था, ठीक है, तो बहावलपुर से कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी और शिमला समझौता हुआ। उसके बाद में 1927 में 3.30 करोड़ में उस समय बनी थी गंग नहर। अब प्रयास किसने किए हैं? गंगा सिंह जी ने किए हैं।
उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन था उस समय, उसने किया था। ठीक है, तो यहां पे देखो ये भीषण अकाल, अब कौन सा अकाल था? 56 1899 1900 की बात है। अकाल के बाद महाराजा गंगा सिंह और ब्रिटिश आयुक्त कर्नल का ही आइडिया था सतलज से पानी लाना। अब देखो इन कर्नल नो मने नाम जो है याद है कौन? मेरे करनो भी कौन आपने याद करना जरूरी है। इसका नाम है कर्नल डनलप स्मिथ। ठीक है, ये लिखा हुआ डनलप स्मिथ, करो तो कर लेना, बाकी इतना नहीं पूछा जाता। ठीक है, गंगा सिंह जी ने इस पे विचार विमर्श रखे और उसके बाद में इनको सैद्धांतिक मंजूरी मिली। बहावलपुर रियासत जो है अडंगर डाल रही थी। फिर चीफ इंजीनियर कैनेडी ने 1905 में रिपोर्ट दी कि नहर बनाना जरूरी है। 1919 में पानी का बंटवारा, फिर ये लंबी वापस जो है लड़ाई लड़ी है और 10 व 11 दिसंबर 1919 को अंग्रेज सरकार की मध्यस्थता से त्रिपक्षीय कॉन्फ्रेंस हुई। बीकानेर, बहावलपुर रियासत और ब्रिटिश प्रतिनिधियों के बीच पानी के बंटवारे पर नीतिगत सहमति बनी, यानी सहमति बन गई है। ठीक है, 1920 में समझौता, फिर नहर का पानी श्री गंगानगर का सर्वे हुआ है, पंजाब से गंगानगर। 1921 में खुदाई शुरू हुई, 1927 में तो पानी आ गया। 4 सितंबर 1920 को शिमला में बीकानेर, बहावलपुर रियासत और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ है, जिसे शिमला समझौते के नाम से भी जाना गया है। इसी से गंग नहर की बुनियाद रखी। हुसैनी वाला हेड से बीकानेर स्टेट तक पानी लाने के लिए नहर कहां निकाली जाएगी, इसका पानी किस इलाके में दिया जाएगा, इसके लिए 3 वर्ष तक सर्वे हुआ। 1921 में गंग नहर की खुदाई का काम शुरू हुआ, 27 में पूरा हुआ। 26 अक्टूबर 1927 को शिवपुर हेड पर गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड इरविन ने पानी छोड़कर इसका उद्घाटन किया। ओहो, नालागढ़ से पत्थर और गजनेर से मंगाए कंकड़ 1927 में बनी गंगनर, श्री गंगानगर में आई खुशी और बीकानेर में भी। ठीक है, देखो बहुत कामरी कटिंग है। भले मैं मेहनत इतनी करी है कि इन सर्च करने ले आया हूं, बाकी मेहनत जो है एडिटर साहब इनकी न्यूज चैनल रही है, भास्कर ही हो सके शायद, है ना, भास्कर की होगी। तो जो भी एडिटर साहब है पत्रकारिता के अंदर जिन्होंने इस पे वर्क किया, उनकी मेहनत है, क्रेडिट गोज टू हिम। ठीक है, चलिए आप लीजिए स्क्रीनशॉट। कभी कभी क्रेडिट देना भी अच्छी बात, देना चाहिए। क्रेडिट देने में अच्छा ही है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है। चलो भागीरथ किया वो जो कोई सोच भी ना सके, नाम गंगा सिंह, रेगिस्तान को गंग नहर से नहला दिया। अब ये है पिछली जो अखबार की कटिंग है ना, उसका कंक्लूजन भी शामिल कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। देखो चुनौती क्या थी महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में 1899 1900 का बदनाम 56 अकाल। इसको बदनाम ही भाई, अकाल क्यों बढ़िया नाम करे, मन बताओ। अकाल सारा बदनाम ही तो है। अकाल किन पसंद है? क्या अकाल पसंद है? अब जैसे कोरोना आने की खबर आ रही है वापस, राजस्थान में भी भाई थोड़ा सा अलर्ट किया है जारी, तो किसी को पसंद थोड़े आ रहे नहीं कोरोना आना चाहिए, बहुत दिन हो गए यार, बहुत वी मिस्ड इट। ऐसे कोई करता है क्या पोस्ट? है कोई करेगा थोड़ी, यानी कि बदनाम है भाई, ऐसी बीमारियां बदनाम है, ऐसे अकाल बदनाम है, तो बदनाम ही रही। ऐसी चीज कोई इमो बदनाम सब भले नहीं भी लिखता तो भी चल जाए, तो कहना मतलब ठीक है। संघर्ष, महाराजा ने सोचा अकाल को हराने के लिए रेगिस्तान में पानी लाना होगा। महाराजा ने ब्रिटिश राज से लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जो मैं था लार्ली स्लाइड में बता दी पूरी लड़ाई। चमत्कार क्या हुआ 1912 में नहर की योजना, ये 1900 तब से चला है, संघर्ष चला है। 1920 में पंजाब, बहावलपुर, बीकानेर रियासत में सतलज समझौता हुआ है, जिसे शिमला समझौता कह सकते हो आप। 5 दिसंबर 1925 हुसैनीवाला में न्यू दिल्ली। 26 अक्टूबर 1927। डेट वेट थोड़ी हो सकती है आगे, ध्यान नहीं देना पर सन माते ध्यान देना। ठीक है, सन पूछा जाता है, वैसे ये सही है। 26 अक्टूबर 1927 को शिवपुर हेड से नया रेगिस्तान की सदी प्यास बुझी। ओके, दैट्स ऑल। इसके बाद में पढ़ना है शारदोल सिंह, और उसके बाद में बीकानेर के राठौड़ों में भी। दैट्स ऑल योर ऑनर। महाराजा शारदोल सिंह 1943 से 1956 तक रहे हैं। उसके बाद तो फिर राजस्थान आपको पता है आधुनिक राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक। पहला फैक्ट, बीकानेर में पहली बार विवाह निमंत्रण कर, जिसे उस समय कहा जाता था नौताकर। अब ये नौताकर कहते भाई थान है नहीं समझ नो, नहीं तो मारवाड़ी भाषा में तो आणो पढ़ी। ठीक, ये देखो हिंदी में हो गया। ठीक है, मारवाड़ी में होगो किने नूतने जवानी, यानी नौतो देवने जाओ, पत्रिका देने जाओ। तो निमंत्रण क्या है? न्योता है कि भाई भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, फिर वो कोई है भूल न जाना आने को, ऐसा कोई है। पत्रिकाओं में छपा आता है, अपन पढ़ते हैं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं ये चीज। पढ़ते क्या है? प्रतिभोज कर देख किताब जी है, शाम रो सुबह है की वाटिका में। अरे यार घर ही रह के जन तो एडो ही हुई, कोई वाटिका में हो तो या होटल में हो तो मजा आ जाए।
अपार मुंबई पहुंचा भाई, बींद बिंदणी हो राजी, बाराती जीवणे हो राजी। राजस्थान में नहर के निर्माण का काम कंवर सेन, ये इंजीनियर थे, ठीक है, शॉर्टकट में लिख देता हूं, ठीक है, इंजीनियर थे, ध्यान रखना, इनको सौंपा, ठीक है। ये बीकानेर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक हुए, जो आपको ध्यान रखना ही है। बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल का निर्माण करवाया या स्थापना की, ये कह सकते हो। शार्दुल सिंह में मुझे लगा जहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो यही है, इसके अलावा भी आपको लगते हैं तो दैट्स ऑल योर ऑनर। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, ले भाई ले। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि अब पशु परिचर की वैकेंसी के द्वार बहुत जल्द खुलने वाले हैं। यदि आप अभी भी इंतजार में बैठे हो कि हम जब खुलेंगे तभी ज्वाइन करेंगे, हो सके, जरूरी नहीं कह रहा कि होगा ही, हो सके कि बी टाइम मैं द्वार बंद कर दा कि टेस्ट सीरीज में अब प्रवेश निषेध है। अब यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि अगली फ्लाइट जब आएगी पशु परिचर की तभी आप इसमें सफर कर पाएंगे। भाई हमारे ये सिस्टम है, जब सर्वर की कैपेसिटी फुल हो जाती है कि भैया हाँ बस गेट बंद करो अब, ठीक है, वही बात है। तो जब गेट बंद हो जाए उससे पहले, गेट बंद होना यानी सोल्ड आउट हो जाए, उसके बाद आप नहीं ले सकते। जिसको जो अभ्यास सीरीज ज्वाइन करनी है, बहुत दाब के वैलिडिटी दी है, जिसको जो अभ्यास सीरीज ज्वाइन करनी है समय पे करें, समय बड़ा बलवान है, ठीक है, समय पे करें, बाद में पछताने का काम नहीं रहे। देखो थे भले ही इन मार्केटिंग नो नाम दे सका, लेकिन मैं कह रही हूं आप बाद में पछतान, मतलब नहीं ज्वाइन करी, बाद में पछताओगे यार मैं तो सोचो मार्केटिंग है, पर भलाई तो आई ही, चारों तरफ भटक के भी आखिर में यही आने हो, ठीक है। लेकिन मैं कहता तो मैं भाई बाद जाके मार्केटिंग कर दिया सब, तो ठीक है, भले ही थान लागी, बाद में घूम फिर भटक भटकार आओ नहीं जन लागे गुरुजी वास्तव में थे तो भले ही बात की मार्केटिंग तो दूजा कर लिया, ठीक। आगे बात समझ। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, बहुत जल्द हम टेलीग्राम पे 200 के होने वाले हैं, 2 लाख, यानी राजस्थान का फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल चैनल आप कह सकते हो, इंडिविजुअली जो बड़ा है आगे, ठीक है। ये सब आप लोगों के प्रेम स्नेह सहयोग से हुआ। अच्छा, अपना जो दूसरा चैनल है ना गौरव सिंह घाणेराव नाम से, उस पे बी अवेयर ऑफ दिल्ली मेट्रो में एक वीडियो डालने वाला हूं आजकल में, जरूर देख लेना और उसे साझा जरूर कर लेना। भैया मैं नुकसान भुगत चुका और कोई नहीं भुगते, इसके लिए बनाऊंगा जरूर, ठीक है। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।